नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। असलम शेख के प्रचार से गरमाई वार्ड 31 की सियासत। बीएमसी चुनाव के अंतिम दौर में चारकोप के वार्ड क्रमांक 31 में मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी भाग्य लक्ष्मी लाल सिंह राजपुरोहित के समर्थन में विधायक असलम शेख ने एकता नगर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और दावा किया कि पार्टी के भीतर असंतोष के चलते उसका नुकसान तय है। वहीं लाल सिंह राजपुरोहित ने कहा कि वे अन्याय के खिलाफ हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे, जिससे कांग्रेस खेमे में उत्साह है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर यह समर्थन वोटों में बदला तो वार्ड 31 में मुकाबला आखिरी दम तक जाएगा। मुंबई के कांदिवली से महक जायसवाल की रिपोर्ट। ठंडी में गर्मी बढ़ गई है। ठंडी का मौसम है और चुनावी गर्मी बढ़ी है। जनता भी खुश है। जनता भी इस चुनाव का पूरा मजा ले रही है। सामने वाले की जमीन सरक रही है, तो वो अभी पूरा माहौल मतलब ये आपको देखने को मिलेगा इस वार्ड क्रमांक 31 में कि चाचा परेशान है। चाचा पूरी तरीके से परेशान है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू किया है उन्होंने। अभी पहले जाति पर थे, फिर धर्म पे आए। जाति के नाम पर वोट मांग रहे थे, फिर धर्म पर वोट मांग रहे हैं, फिर बोलते हैं नहीं मुझे देखकर वोट दीजिए, और अभी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, किसी एक मुद्दे पर कायम रहो। आप बार बार मुद्दे क्यों बदल रहे हो? हाँ, मुद्दा बदलना उनका हमेशा से पेशा रहा है, क्योंकि राजनीति करना यही तो उन्होंने किया है हमेशा। लोगों को लड़ाना, लोगों के बीच में जाति के नाम पर झगड़े कराना, यही काम उनका है हमेशा से। और पार्टियां बदलना। विरोधी आप पे कई कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये हो वो हो, तो उस पर आप क्या कहोगे? जनता को सब पता है कौन किधर है, पब्लिक है, ये सब जानती है कि अचानक ये चुनाव में ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। अगर आरोप लगाने ही होते तो पहले लगाते ना मेरे ऊपर। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? जीत के आने के बाद आप क्या करेंगे? चुनावी मुद्दा यही है कि जनता का सेवक जो होता है वो जनता के लिए काम करता है, बिल्डर लोग के लिए काम नहीं करता है। कांग्रेस इन दिनों जिस तरीके से जमीनी स्तर पे काम कर रही है और जिस तरीके से बड़े नेता छोटे चुनाव में पूरी ताकत लगाए हैं, कितना अनुमान है सीट जीतने की? अब ऐसा है कि ये सीट अभी इस समय एकदम चर्चित सीट है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता इस सीट पर आ रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो उत्तर प्रदेश से बाहर से मतलब एमएलए लोगों को बुलाया जा रहा है। मैथिली ठाकुर बिहार से आई, मतलब उनको गली गली घुमाया जा रहा है। तो ये जो माहौल है, ये माहौल आपको देखकर पता चलेगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसलिए ये सब उन लोगों को ये सब दावपेच करने पड़ते हैं। कमलेश यादव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नंगा भूखा हो चुकी है, आएगी तो तुम लोग को लूट लेगी। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब आए थे ना नंगे भूखे, तो यही कांग्रेस ने तुमको सहारा दिया था। चाचा भूलो मत, कांग्रेस बड़े बड़े लोगों को सहारा दी है। और ये जितनी पार्टियां आज निकली है ना, वो सब कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं। आपका आरोप है कि साड़ी बांटी गई, पैसे बांटे गए, क्या इसके लिए FIR? नहीं, हमने हमारी जो भी मतलब तकरार थी वो हमने अथॉरिटी को दे दी है, इलेक्शन कमीशन को भी दी है और पुलिस में भी दी है। आगे का काम वो करेंगे। बस जनता से कहना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज के झांसे में मत आइए और अपना जो मत का अधिकार है इस तरीके से जाया मत होने दीजिए। मत का अधिकार सभी को सम्मान है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो मत का अधिकार दिया है, गरीब को भी एक, अमीर को भी एक, तो वो जो मत का अधिकार है वो इस तरीके से थोड़े से पैसों के लिए खराब मत कीजिए और एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए, ताकि लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये जो नेता कर रहे हैं, उसको उसके समक्ष लड़ने का काम जनता ही कर सकती है। लालू भाई, आपके पार्टी की तरफ से कोई स्टार प्रचारक आपके विभाग में नहीं आया, लेकिन जनता आपको स्टार बनाने जा रही है, क्या रिएक्शन देख के लग रहा है सब? नहीं, स्टार प्रचारक की हमको जरूरत ही नहीं है। हमारे नेता सब जो है सब स्टार अपने आप में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे नेता असलम शेख जी जो है यहाँ बाजू में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो स्टार प्रचारक ही है ना हमारे लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप एक अच्छे इंटेंशन को लेकर जनता के बीच जाते हैं ना, तो जनता आपको सुनती है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं गिरती है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ
वहाँ कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो सामने से आकर मुझे बोलते हैं कि लालू भाई आपने मेरा ये काम किया था, लालू भाई आपने मेरा वो काम किया था। तो ये जो चीज होती है ना, इसके लिए स्टार प्रचारक की कोई जरूरत नहीं है। लालू भाई 227 वार्डों में लगता है ये वार्ड 31 है, वो चर्चित पूरी मुंबई में चर्चित हो गया है, और जो प्रचार चुनाव प्रचार काफी मजबूत हो गई, क्या करिए? नहीं, ये तो मजबूरी आपको दिख ही रही है कि अच्छे स्टार प्रचारक मुझे ऐसा डर है कि कहीं अमित शाह और इन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा ये सीट पर। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दादर पहुंचे हुए हैं। नहीं पहुंचे हुए, नरेंद्र मोदी जी देश का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये छोटा चुनाव है, तो छोटे चुनाव पे हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ये चुनाव इस बार जो लड़ रहे हैं हम, उसमें मुद्दा एक ही है, नगर सेवक कमलेश यादव जी, जो 25 सालों से इस पर आधिपत्य जमा कर बैठे हैं, पार्टियां बदलते हैं सिर्फ ये वार्ड की मलाई खाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसके लिए सारी पार्टियां मिलकर मुझे मदद कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खास करके भाजपा के कई लोग भी चाहते हैं कि वो इस बार नहीं जीते, उनके परिवार वाले चाहते हैं कि वो नहीं जीते, उनके आमदार भी चाहते हैं कि वो नहीं जीते। साथ ही आपके बगल में गुरुजी खड़े, इनकी बहुत भूमिका रही है यार इलेक्शन में। ये गुरुजी अभी कांग्रेस के द्रोणाचार्य बोलते हैं इनको। इन्होंने ही कमलेश यादव को उस टाइम लाया था और उनको नगर सेवक बनाया। तो इस बार उसका अंत करने का काम भी ये गुरुजी ही कर रहे हैं। आप उन पर इतने आरोप लगा रहे हैं। बहुत अच्छी जरूरत है किसी भी आदमी को काम करने की, तो वो सब में होनी बहुत जरूरी है। बुनियादी सुविधाएं जिनको बोला जाता है, वो काम है नगर सेवक का। पर हमारे नगर सेवक क्या करते हैं साहब, वो सारी बुनियादी सुविधाएं तो धरी की धरी रह जाती है। बिल्डरों की सेवा करने का काम चल रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।